हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। मैं जय सिंह पटेल जीजे ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा राष्ट्रपति पर चल रही है। आज मैं आप लोगों के समक्ष भारत के प्रमुख राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल लेकर के आया हूं। आइए देखते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रपति कौन कौन से हैं और उनका कार्यकाल क्या है। बहुत बार ये देखा जाता है कि भारत के जितने राष्ट्रपति हैं कैसे उनका नाम याद किया जाए, उनका कार्यकाल कैसे याद किया जाए। लोगों में कन्फ्यूजिंग बनी रहती है, इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया, लोग भूल जाते हैं। तो इसको याद करने का जो है फार्मूला कुछ होना चाहिए कि कैसे याद रहे हमेशा। इसको कुछ सूत्र में जो है या कुछ जैसे गा करके कुछ लोग हैं उसको बना लेते हैं, कुछ लोग हैं दोहे के माध्यम से बना लेते हैं। ऐसा ही कुछ हमने भी आज लेकर के आए हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रपतियों के नाम। आइए देखते हैं क्या है भारत के प्रमुख राष्ट्रपतियों का कार्यकाल। भारत के प्रमुख राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। तो आइए याद करने का एक ट्रिक हम बता देते हैं। उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो मैं आशा करता हूं कि हमेशा याद रहेगा। सूत्र है, याद हो रहे हैं, जैसे भी आप समझिए। सूत्र राधा पर यहाँ टू लगा इस पार कर देते हैं। राधा जाकर गिरी हृदय में गिरी अहमद की। राधा जाकर गिरी हृदय में गिरी अहमद की। उसके बाद क्या हुआ? जागी राधा जाकर गिरी हृदय में गिरी अहमद के। जागी नीलम जागी नीलम ज्ञानी। जागी नीलम ज्ञानी आई। डॉक्टर को डॉक्टर प्रतिभा मुखर्जी राम को बताया। राधा जाकर गिरी अहमद राधा जाकर गिरी हृदय में गिरी की अहमद गिरी अहमद की। जागी नीलम ज्ञानी आई। डॉक्टर को डॉक्टर प्रतिभा मुखर्जी ने राम को बताया। प्रतिभा मुखर्जी ने राम को बताया। ये हमारे राष्ट्रपति प्रमुख राष्ट्रपति रहे। इनको हम एक एक करके लिख लेते हैं। जानने के लिए शॉर्टकट में हमेशा जो है
इसको जानिए। 2R हमने लिखा है, एक से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक R से, दूसरे R से हो जाएंगे सर्वपल्ली राधा कृष्णा, तीसरा जाकिर हुसैन। डॉक्टर लिखे जाते हैं, ये भी डॉक्टर लिखते हैं, 3 डॉक्टर इकट्ठे हैं। और जाकिर हुसैन के बाद बीबी गिरी आते हैं। उसके बाद एम हुदायतुल्लाह मोहम्मद हिदायतुल्लाह में जो है साइलेंट है, यहाँ में का कोई अर्थ नहीं। फिर आते हैं बीबी गिरी, बीबी ये नहीं लिखा जाता है, ऐसे बड़ा आगे कट गिरा जाता है, तो बीबी गिरी। फिर आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद के जो है यहाँ पर साइलेंट है। फिर बीबी जत्ती आते हैं, बीबी जत्ती। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी आते हैं, नीलम संजीव रेड्डी का नाम आता है। फिर ज्ञानी जैन सिंह, ज्ञानी जैन सिंह। फिर आई से आर वेंकटराम, आर वेंकटराम। फिर डॉक्टर, डॉक्टर शंकर दयाल सल। फिर को से के आर नारायण, के आर नारायण। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा पाटिल। फिर प्रणव मुखर्जी, प्रणव मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद। ये हमारे प्रमुख राष्ट्रपति रहे भारत के। इसको अगर आप ध्यान में रखते हैं, इस सूत्र को, राधा इस पर जाकर गिरी हृदय में, गिरी अहमद के जागी नीलम ज्ञानी, आई डॉक्टर को डॉक्टर प्रतिभा मुखर्जी ने राम को बताया। क्या बताया? जो गिरी थे। तो जानकारी के लिए हम उसको सीक्वेंस में रखने के लिए कि किसके बाद कौन आया, इसको थोड़ा सा हम सीरियल वाइज लगाने के लिए इस तरीके से हमने बनाया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये सूत्र जो है आप लोगों को भी जल्दी ही जल्दी याद हो जाएगा
और इसको सीक्वेंस से आप लोग हमेशा रख लेंगे। अब आइए हम एक एक को देखते हैं कि भारत का प्रमुख संवैधानिक पद है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, क्या खासियत किसमें रही, किनका कार्यकाल कहां से कहां तक रहा, इसको हम बारी बारी से देख लेते हैं। इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है, बिहार का गांधी। बिहार का गांधी इनका, और इनमें क्या खासियत थी, संविधान सभा के अध्यक्ष, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब भारत आजाद हुआ 26 जून 1950 को लागू हुआ तो सर्वसम्मत से भारत के राष्ट्रपति बनाए गए, तो प्रथम राष्ट्रपति। और इन्होंने जो है 2 कार्यकाल लगातार पूर्ण किया। तीसरे कार्यकाल के लिए भी इनका नाम जो है आया कि आप दोबारा जो है भारत के राष्ट्रपति हो, क्योंकि भारत के संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है कौन कितनी बार चुना गया। वहां पर केवल पुनर्निर्वाचन का, भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, कितनी बार होगा इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लेकिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने एक नई परंपरा डाला कि इस पद पर अगर कोई 2 बार हो जाता है, तीसरी बार उसको नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को मौका देना चाहिए। एक संवैधानिक परंपरा डाला उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो तब से लेकर आज तक कोई जो है बार बार चुनाव नहीं लड़ा, केवल अकेले भारत के राष्ट्रपति रहे जो 2 बार जो है भारत के राष्ट्रपति चुने गए। कब तक 1950 से लेकर 1962 तक 12 वर्ष का इनका सबसे लंबा कार्यकाल, लंबा कार्यकाल। सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और दूसरे नंबर पर आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक व्यवसाय से शिक्षक थे, जीवन भर अपना पूरा जीवन शिक्षक के रूप में बिताया और एक भारत के ही नहीं विश्व के सम्मानित शिक्षक, और यहाँ तक कि मद्रास, कोलकाता और जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जो है प्रोफेसर चुने गए। कहा जाता है कि जब ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर थे तो इनको ऑफर आया ऑक्सफोर्ड के लिए, तो वहाँ की स्टूडेंट जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में थे, इनको विदाई स्वरूप में जो है कंधे पर लाद करके रेलवे स्टेशन तक ले गए थे। इतने सम्मानित व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत में जो प्रथम शिक्षा आयोग उच्च शिक्षा पर बनाया गया, उसके अध्यक्ष भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसलिए इनको राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम बार जो है शिक्षा आयोग, शिक्षा पर कोई नीतियां बनाने का निर्णय लिया गया, तो उसके अध्यक्ष उस आयोग के जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बनाए गए थे। इनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक रहा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्होंने अपने जीवन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का जो है जीवन भर शिक्षक के रूप में कार्य किया। इनको जो सम्मान देने के लिए इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। उसके बाद
आते हैं हमारे जाकिर हुसैन साहब, यहाँ लिखते हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे प्रमुख राष्ट्रपति हैं। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी प्रश्न आता है, कार्यकाल के दौरान प्रथम किसकी मृत्यु हुई थी? कार्यकाल के दौरान मृत्यु। और जाकिर हुसैन क्यों प्रसिद्ध है? डॉक्टर जाकिर हुसैन बुनियादी शिक्षा, जो प्राथमिक लेवल की शिक्षा है, इस पर वर्धा कमीशन भारत सरकार ने बनाया। महात्मा गांधी के निर्देशन में वर्धा कमीशन आया था, जिसके अध्यक्ष जो है जाकिर हुसैन थे, इसलिए जाकिर हुसैन कमीशन भी कहा जाता है। वर्धा कमीशन में जो है जाकिर हुसैन ने बुनियादी शिक्षा पर जो है कार्य करने का आग्रह किया था, और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई जाकिर हुसैन साहब की। उसके बाद कार्यवाहक के रूप में जाकिर हुसैन साहब की जो कार्यकाल है 1967 से लेकर 1969 तक। कार्यकाल के दौरान अगर देखा जाए तो सबसे कम समय तक जो है ये भारत के राष्ट्रपति रहे, और कार्यवाहक के रूप में बीवी गिरी जी आए 1969 से 1969 तक रहे। बीवी गिरी जब भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे तो उस समय भाई मृत्यु हो चुकी थी, कार्यवाहक के रूप में बीवी गिरी साहब आए थे, तो राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य था 6 महीने के अंदर। तो बीवी गिरी साहब ने यहाँ से इस्तीफा लेकर के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। जब इस्तीफा दे दिए, फिर कार्यवाहक के रूप में जो है आए हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह मतलब मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये भी जो है 1969 से लेकर 69 तक ही थे। उसके बाद जब राष्ट्रपति का यहाँ चुनाव होता है, 14 व्यक्ति सर्वाधिक अभी तक जो है सबसे ज्यादा 14 नहीं 17 सबसे ज्यादा जो है राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार खड़े हुए। कब? यहाँ बीवी गिरी के समय में, जब जिस समय बीवी गिरी साहब जो है बराहगिर वेंकट गिरी, इनका पूरा नाम है बराहगिर वेंकट गिरी, कभी कभी बराह वेंकट गिरी भी कहा जाता है, पूरा नाम है इनका बराहगिर वेंकट गिरी। हिदायतुल्लाह जो है इस समय यहाँ कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं, बीवी गिरी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में जो है जीत कराते हैं। यह प्रथम अवसर था बीवी गिरी के समय में जब चुनाव लड़े, तो द्वितीय चरण की जो है यहाँ मतगणना की गई। तब द्वितीय चरण की मतगणना में, क्योंकि इंदिरा गांधी भारत के उस समय प्रधानमंत्री थी, वह नहीं चाहती थी कि बीवी गिरी जो है राष्ट्रपति बने, और उसी समय कांग्रेस पार्टी में अंदर सरकार के अंदर ही फूट पड़ गई थी। एक पक्ष जो था अंदर ही अंदर बीवी गिरी को समर्थन कर रहा था, जिनके सहयोग से द्वितीय बार जो है बीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति बने। अब इनका कार्यकाल बीवी गिरी साहब का 1969 से लेकर 1974 तक रहा।
इनके समय में 17 व्यक्ति उम्मीदवार बनाए गए थे वराहगिरि वेंकटगिरि के समय में। और क्या रहा वराहगिरि वेंकटगिरि का, यहाँ एक चीज और देखते चलिए कि प्रथम बार जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पर प्रथम बार लगाया गया 1962 में। अब बीबी गिरी के समय में यहाँ जो है द्वितीय बार 1971 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार जब भारत में लगाया गया तो कौन उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, किनके कार्यकाल में भारत का में जो है इमरजेंसी लगाई गई है। तो गिरी के समय में 2-3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। और क्या रहा, 17 लोग इनके चुनाव में खड़े हुए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत की सबसे ज्यादा उम्र में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, कि सबसे ज्यादा उम्र में राष्ट्रपति बने। सबसे ज्यादा उम्र में भारत के राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल और फखरुद्दीन अली अहमद कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। कार्यकाल के दौरान फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो जाती है। इनका कार्यकाल 74 से लेकर 1974 से लेकर 1977 तक है। अब आते हैं जागी बीडी जत्ती। बीडी जत्ती का कार्यकाल एक कार्यवाहक, जब इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है फखरुद्दीन अली अहमद की, तो यहाँ से जो है बीडी जत्ती आते हैं। इनका कार्यकाल भी कार्यवाहक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल भी 1977 से लेकर 1977 तक है। यहाँ पर बहुत उलटफेर हुआ, कोई कार्यकाल के दौरान किसी की मृत्यु हो जा रही है तो कोई जो है कार्यवाहक के रूप में आ रहा है, तो बड़ा कम समय के लिए जो है राष्ट्रपति बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब देखते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद के बाद बीडी जत्ती आए। इनका विशेष योगदान नहीं रहा, थोड़े समय के लिए रहे। उसके बाद भारत के अगले राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी आए। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति रहे जो निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति नीलम संजीव रेड्डी। और भारत में सबसे कम उम्र में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं नीलम संजीव रेड्डी। इनका बड़ा ही रोचक इतिहास है नीलम संजीव रेड्डी का। जब भारत के राष्ट्रपति बने उसके पहले मद्रास के जो है मुख्यमंत्री थे। उसके बाद इस्तीफा दे करके मुख्यमंत्री पद से कांग्रेस पार्टी के जो है अध्यक्ष बनाए गए, मद्रास मतलब आंध्र प्रदेश। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से फिर इस्तीफा दे करके लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए। देखिए एक ही व्यक्ति कितना पद सुशोभित कर रहा है ऐसे महान पुरुष माननीय श्री
नीलम संजीव रेड्डी जी थे। और फिर लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के पद से इस्तीफा देकर के भारत के राष्ट्रपति 1977 में चुने गए। इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1982 तक 1982 तक नीलम संजीव रेड्डी का जो है कार्यकाल है। ये इसके पहले 3 महत्वपूर्ण पद छोड़कर के भारत के राष्ट्रपति बने। निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, और सबसे कम उम्र में भारत के राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी। और अब आइए ज्ञानी जैल सिंह पर। ज्ञानी जैल सिंह जो है भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति, प्रथम सिख राष्ट्रपति। इसका क्या मतलब है प्रथम सिख राष्ट्रपति का? कि अभी तक जितने भी राष्ट्रपति चुने गए थे सभी या तो हिंदू थे या तो मुस्लिम थे, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह प्रथम जो है सिख राष्ट्रपति चुने गए। इनका कार्यकाल नीलम संजीव रेड्डी का 1982 से लेकर 5 इसमें जोड़ देंगे 82 5 87 हो जाएगा। 5 साल तक। यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब नीलम संजीव रेड्डी ने भारत के राष्ट्रपति चुने गए तो 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी ने शपथ ली थी। तब से लेकर अब तक एक परंपरा चली आई आज भी कि 25 जुलाई को ही भारत के राष्ट्रपति जब नहीं चुने जाते हैं तो शपथ लेते हैं। यह भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया कि भारत का राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेगा, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी ने शपथ लेकर 25 जुलाई को लेकर के एक परंपरा डाली। तब से लेकर 5 साल तक के लिए सभी चुने जा रहे हैं। बीच में किसी की मृत्यु नहीं हुई, कोई अकस्मात कुछ ऐसा नहीं हुआ कि बीच में त्याग पत्र कोई दिया हो या मृत्यु हो गई हो। तब से परंपरा चली आ रही है कि भारत का राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण करता है। ज्ञानी जैल सिंह भारत के ऐसे राजपूत रहे जो बड़े विवादित रहे। इनके समय में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी लौह महिला कही जाती है, भारत की आयरन लेडी ऑफ इंडिया। तो उन्होंने जो निर्णय लिया, पूर्ण बहुमत की सरकार थी उनकी, तो कुछ इनमें और उनमें अच्छा नहीं रहा। कहा जाता है कि डाक विधेयक पर जो है ज्ञानी जैल सिंह ने डाक विधेयक पर वीटो, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। डाक विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया। उसके बाद आते हैं आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन का पूरा नाम आर वेंकट रमन, रामास्वामी वेंकट रमन, रामास्वामी वेंकट रमन, रामास्वामी वेंकट रमन। रामास्वामी वेंकट रमन ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति रहे जो सबसे लंबी उम्र तक जीवित रहे। भारत के राष्ट्रपति पद पर नहीं 5 साल तक तो जीवित थे, बिताए। उसके बाद ये अभी तक जितने भी भारत के राष्ट्रपति हुए सबसे ज्यादा उम्र तक जीवित रहने वाले व्यक्ति हैं। 98 वर्ष तक जो है यह जीवित रहे। कहीं से भी प्रश्न परीक्षा में देखिए, प्रश्न कहीं से भी बनाया जा सकता है। जब भारत का राष्ट्रीय सिलेबस में है तो कहीं से भी बनाया जा सकता है कि प्रथम निर्विरोध भारत का
या बीच के कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, या प्रथम मुस्लिम जो फखरुद्दीन अली अहमद हैं, इनके बाद जो है कार्यवाहक क्यों बनाए गए, क्योंकि जो है बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है, इसके बाद वीर जयंती आते हैं। अब आर वेंकटरमन, रामास्वामी वेंकटरमन जो है ये आए, इनका कार्यकाल 87 है। इनके कार्यकाल में हम यहाँ लिख देते हैं 1987 से 92 तक, 1992 तक जो है रामास्वामी वेंकटरमन है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का 1992 से लेकर 1997 तक कार्यकाल है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद को से आते हैं यहाँ के आर नारायणन लिखा, पूरा नाम है कोचेरिल रमण नारायणन, ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। एक यहाँ रोचक चीज ये है कि आर नारायणन के विषय में प्रथम दलित राष्ट्रपति भारत के बने। तो अभी तक भारत के दलित राष्ट्रपति बनने वालों में सर्वप्रथम जो है के आर नारायणन। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है, तो के आर नारायणन प्रथम दलित राष्ट्रपति। और क्या थे के आर नारायणन, पूरा नाम कोचेरिल रमण नारायणन, कोचेरिल रमण नारायणन, के आर नारायणन। और कोचेरिल रमण नारायणन जो है, यह एक बार पीसीएस प्री में पूछा गया कि कोचेरिल रमण नारायण ऐसे पूछा गया था कि राष्ट्रपति बनने से पहले भारत का कौन ऐसा राष्ट्रपति है जो ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष था। तो भारत में ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष के आर नारायणन थे। ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष, राष्ट्रपति बनने से पहले के आर नारायणन ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी थे। तो परीक्षा में पूछा गया था, तो उत्तर इसका यही था कि आर नारायणन प्रथम भारत के दलित राष्ट्रपति हैं और जो है राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब आते हैं, इनका नाम हम पहले भूल गए थे, यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम लिखे तो हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सबसे आज तक हिंदुओं और मुस्लिमों तथा सिख ईसाई सब में ज्यादा चहेते राष्ट्रपति अगर कोई है, किसी का नाम लिया जाता है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया जाता है। कहीं पर भी आप देखे होंगे कि किसी हिंदू के घर में मुस्लिम की फोटो नहीं लगती होगी, लेकिन के आर नारायण भारत के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनकी फोटो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके यहाँ जो है मिल जाती है, क्योंकि एक ऐसे राष्ट्रपति रहे जो धर्म संप्रदाय से इनका कोई लेना देना नहीं था, बल्कि सही मायने में जो है भारत के जो है भारत रत्न कहा जाए तो सही मायने में थे एपीजे अब्दुल कलाम। पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल अबुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम पूरा नाम है इनका, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ये भारत के जो है मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। मिसाइल मैन विंग्स ऑफ फायर की महत्वपूर्ण किताब है मिसाइल मैन। इनका कार्यकाल 1997 से लेकर के
के आर नारायणन का यहाँ देखते हैं कार्यकाल। पहले ये तो शंकर दयाल शर्मा का 97 से लेकर 2002 तक, शंकर दयाल के आर नारायण का 97 से लेकर के 2002 तक, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का 2002 से 2007 तक जो है इनका कार्यकाल रहा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, एपीजे अब्दुल कलाम साहब भारत के मिसाइल मैन के रूप में। और एक चीज, इनके जन्म दिवस को जो है आज नया उभर रहा है, इनके जन्म दिवस को जो है 15 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को जो है विद्यार्थी दिवस, विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का जो है निर्णय लिया गया है। इनके जन्मदिवस विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम साहब, क्योंकि जो है ये मरते दम तक, भारत के राष्ट्रपति जब तक रहे तब तक तो कार्यकाल बखूबी निभाया है। उसके बाद भी ये विद्यार्थी के रूप में जो है जब अंत में मरे तो भी यूनिवर्सिटी में जो है बच्चों को संबोधित कर रहे थे। दिल का दौरा पड़ने से जो है ये मृत्यु को प्राप्त हुई एपीजे अब्दुल कलाम साहब, भारत के बहुत ही होनहार राष्ट्रपति, क्योंकि एक नीचे तबके से अखबार बेच करके आगे जा करके भारत के उच्च पद को प्राप्त किया, जो इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। इसके बाद आते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है, भारत की पहली राष्ट्रपति बनने वाली महिला है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले चुनाव नहीं लड़ा। हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ अगर यहाँ पूछा जाता है प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। लेकिन भारत का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला अगर पूछा जाए, अंतर है, भारत की पहली राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली महिला का नाम अगर पूछा जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नहीं होगा, वहाँ कैप्टन लक्ष्मी सहगल होता है। कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ जो है चुनाव लड़ी थी, लेकिन वह नहीं जीत पाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब वहाँ पर जीते। और भारत की चुनकर जाने वाली या भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनने वाली महिला जो है वो कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देवी सिंह इनके पति का नाम है, इनके साथ लगता है इसलिए पूरा नाम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल 2007 से लेकर के 2012 तक है, 7 पर 12। इसके बाद आते हैं हमारे प्रणब मुखर्जी, इनको लोग प्रेम से प्रणब दा कहते हैं। ये भारत में जो है ये भी बहुत से पद प्राप्त किए, कभी वित्त मंत्रालय संभालते थे कांग्रेस पार्टी में, कभी और भी मंत्री पद पर रहे प्रणब मुखर्जी, और एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री रहे प्रणब दा, और बंगाल से आते हैं। इनका कार्यकाल प्रणब मुखर्जी, और बंगाल से अभी तक एकमात्र भारत के राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी। इनका कार्यकाल 2012 से लेकर के 2017 तक।
प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा। इसके पहले जो भारत के राष्ट्रपति बनाए गए उसके पहले जो है वित्त मंत्री थे। और इसके बाद आते हैं अंतिम रामनाथ कोविंद भारत के अंतिम राष्ट्रपति हैं। अब 2017 से लेकर अब तक वर्तमान में भी रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रथम नागरिक हैं। और इसके पहले बिहार के राज्यपाल थे। कई बार बीच बीच जो परीक्षाएं हो रही है वर्तमान समय में पूछा जा रहा है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो बिहार के राज्यपाल थे। बिहार के राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद। अगर पूछ लिया जाए, सीरियल पूछ लिया जाए कि किस नंबर पर आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अभी तक जो है कुल 17 व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद को प्राप्त किए। लेकिन अगर व्यक्ति के रूप में पूछा जाए तो यहाँ पर बीबी गिरी जो है 2 बार आए हैं। कार्यवाहक के रूप में जो है यहाँ पर बीबी गिरी 1 बार आए, हृदय और यह हिदायतुल्लाह भी कार्यवाहक के रूप में, बीबी जत्ती, तो 3 लोग जो है कार्यवाहक के रूप में आए। बीबी गिरी 1 बार कार्यवाहक के रूप में आए, 1 बार जो है राष्ट्रपति चुन करके आए हैं। इस तरीके से भारत के प्रमुख राष्ट्रपति रहे। इसका आप लोग इसमें स्वाद ले लीजिए, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि ये जो लिखा हुआ है राधा जाकर गिरी हृदय में गिरी, अहमद के जागी नीलम ज्ञानी आई, डॉक्टर को डॉक्टर, प्रतिभा मुखर्जी ने राम को बताया। ये सूत्र जो है फॉर्मूला अगर याद रहेगा आप लोगों को तो इसको जैसे रट डालिए, एक हिसाब से बार बार रिवीजन करेंगे तो याद होगा कौन किस क्रम में है, याद करने की जरूरत नहीं, याद रहेगा तो क्रम अपने आप याद हो जाएगा। बाकी रहा है इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, याद रखिए 1950 से 62 सबसे ज्यादा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का रहा। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन आते हैं 62 से 67 तक। 67 के बाद जाकिर हुसैन 67 में चुने जाते हैं। जाकिर हुसैन साहब के बीच में ही कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। जाकिर हुसैन 1967 से लेकर के 69 तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। बीच में कार्यवाहक बीबी गिरी 1969 से लेकर के बीच में रहे, उसके बाद त्यागपत्र दे देते हैं। फिर एम हिदायतुल्लाह आते हैं, वो भी 1969 तक ही रहते हैं। 1969 में फिर जो है बीबी गिरी चुने जाते हैं 1969 से 74 तक। फिर 1974 से लेकर के बीबी गिरी साहब का जो है यहाँ पर देखते हैं बीबी गिरी 74 तक इनका कार्यकाल रहता है। फिर फखरुद्दीन अली अहमद आते हैं 74 से लेकर के इनका यहाँ का राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। 74 से में यहीं पर जो है फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो जाती है। 77 में फिर जो है बीबी जत्ती आते हैं। 77 में एक बीच में ही 6 महीने के लिए कार्यवाहक के रूप में आते हैं। फिर 77 में ही चुनाव हो जाता है, नीलम संजीव रेड्डी आ जाते हैं। याद करने का ज़्यादा यहीं पर है, नीलम संजीव रेड्डी के बाद जो है 1977 5 साल जोड़ते जाइए, अपने आप जो है सबका कार्यकाल निकल जाता है। क्योंकि यहाँ पर बीबी नीलम संजीव रेड्डी के बाद जो है कोई बीच में जो है यक्ष नहीं हुआ है, अपना 5 साल का कार्यकाल सभी ने पूरा किया। तो कार्यकाल कभी पूछा जाए तो इसको याद करने का केवल हम ज़्यादा बीबी जत्ती तक जो है ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसमें कार्यवाहक कौन कौन है ये याद रहेगा तो अपने आप जो है वो समझ में आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि भारत के प्रमुख राष्ट्रपति उनका कार्यकाल आप लोगों के समझ में आ गया होगा। सूत्र के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया, आप लोग जरूर जो है समझ गए होंगे। बाकी का
लेक्चर अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए